हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता का अड्डा पर। और आज है 4 अगस्त 2020। आगे देखते हैं जी करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण की मंजूरी दी है। यानी कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने न्यायिक सेवा के अंदर अति पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण प्रदान करने की मंजूरी दे दी है। तो ये की है राजस्थान ने। किस राज्य ने दी है 5% आरक्षण जो होगा अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान के अंदर न्यायिक सेवाओं के अंदर दिया जाएगा, इसकी मंजूरी राजस्थान सरकार ने दे दी है। अब बात अगर हम राजस्थान सरकार के बारे में करें आपसे, तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है और राजस्थान हाल ही में चर्चा में भी रहा है। राजस्थान हाल ही में यहाँ के जो उप मुख्यमंत्री थे, उनका नाम था पायलट, जो थे सचिन पायलट, उन्होंने बगावत कर दी थी। तो इसको लेकर भी राजस्थान चर्चा के अंदर चर्चा का विषय बना रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पर सरकार है। और राज्यपाल की अगर बात करें तो राज्यपाल यहाँ के कलराज मिश्र हैं। राजस्थान से आपसे आगामी परीक्षाओं के अंदर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है कि भीलवाड़ा मॉडल क्या था। तो ये जो भीलवाड़ा मॉडल था, कोविड-19 से संबंधित क्वेश्चन थे। इससे एक प्रकार से अगर हम कहें तो पूरे देश के अंदर यह कहा जा रहा था कि आप भीलवाड़ा मॉडल से प्रेरणा लीजिए और भीलवाड़ा मॉडल की तर्ज पर कार्य कीजिए, क्योंकि भीलवाड़ा के अंदर बहुत जल्दी कोरोना जिस प्रकार से वहाँ पर बढ़ रहा था, इसको भारत का इटली कहा जा रहा था। जिस प्रकार से इटली के अंदर कोरोना बढ़ रहा था, इसी प्रकार भीलवाड़ा के अंदर बहुत जल्द से जल्द कंट्रोल में वहाँ की सरकार ने कोरोना को ले लिया था। तो यही भीलवाड़ा मॉडल है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आईपीएल कब से कब तक खेला जाएगा। जी हाँ, बात हो रही है आईपीएल की, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की। जो आईपीएल होता है आप में से सभी जानते होंगे और आप में से अधिकतर क्रिकेट प्रेमी भी होंगे। जो नहीं जानता वो भी आईपीएल के बारे में तो नाम तो जानता ही होगा कि इंडियन प्रीमियर लीग इसका पूरा नाम है। ये भी परीक्षाओं के अंदर पूछा जा सकता है। जिसने अभी तक इसको ना पता हो, नोट नहीं किया तो नोट कर ले, इंडियन प्रीमियर लीग। तो इसकी जो कोरोना संकट चल रहा है, कोविड-19 चल रहा है, तो ये जो खेला जाएगा ये खेला जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। एक बात तो आप ये नोट कर लें, कहाँ खेला जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। ये खेला जाएगा 19 सितंबर से 10 नवंबर तक। कब तक, जो इसकी डेट है, जो इसका दिनांक है वो है 19 सितंबर से 10 नवंबर तक आईपीएल खेला जाएगा। और कहाँ खेला जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन किसने चलाई है। जो पहली व्यापार माला एक्सप्रेस ट्रेन अभी चलाई गई है, ये चलाई है उत्तर रेलवे ने। किसने चलाई है, उत्तर रेलवे ने ये ट्रेन चलाई है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो भारतीय रेलवे है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, परीक्षाओं के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है भारतीय रेलवे का मुख्यालय रेल भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 का शुभारंभ किसने किया है। तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-2021 का शुभारंभ किया है डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया के विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन किसने किया है। लोकमान्य तिलक स्वराज टू सेल्फ रिलायंट इंडिया एक ये विषय था और इसको लेकर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का उद्घाटन, वो यहाँ पर सेमिनार नहीं वेबिनार आएगा, क्योंकि वेबिनार हो रहा है और ये वेबिनार ही था। यहाँ पर सेमिनार नहीं था, वेबिनार था। तो याद रखें, वेबिनार का उद्घाटन ये किया है अमित शाह ने। किसने किया है, अमित शाह ने किया है। आजकल तो सेमिनार हो भी नहीं रहे हैं, वेबिनार ही हो रहे हैं। तो अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया है। और अमित शाह कौन है, अमित शाह गृह मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को मंजूरी किसने दी है। तो खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन को हाल ही में मंजूरी दी गई है नितिन गडकरी के द्वारा। किसके द्वारा, नितिन गडकरी के द्वारा। अगर आपसे पूछा जाए कि नितिन गडकरी कौन है, तो ये केंद्रीय मंत्री हैं। अगर हम अन्य विकल्पों की बात करें, जो अमित शाह हैं ये गृह मंत्री हैं, आपको भी बताया मैंने। पूछा जाए निर्मला सीतारमण कौन है, या फिर पूछा जाए कि वित्त मंत्री कौन है देश की, तो निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 3 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगर हम संस्कृत दिवस की बात करें तो विश्व संस्कृत दिवस जो हिंदू कैलेंडर होता है, हिंदू धर्म का कैलेंडर, उसके श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, श्रावण मास की पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस, हिंदू कैलेंडर का जो श्रावण मास होता है उसकी पूर्णिमा को विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने अपना मानसून त्यौहार आदि पेरक्कू, क्या नाम है, आदि पेरक्कू, ये उस राज्य के मानसून त्यौहार का नाम है। तो आदि पेरक्कू को मनाया है तमिलनाडु ने। किसने मनाया है, हाल ही में आदि पेरक्कू जो तमिलनाडु को मानसून त्यौहार है, तमिलनाडु ने उसको मनाया है। तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ की राजधानी चेन्नई है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है E.K. पलानीस्वामी। क्या है, E.K. पलानीस्वामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के राज्यपाल हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइलों का प्रक्षेपण किया है ईरान ने। किसने किया है? ईरान ने किया है। अब ईरान की बात करें तो ईरान की राजधानी तेहरान है, याद रखना है आपको, क्या है? तेहरान है। और ईरान के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है हसन रूहानी। क्या है? हसन रूहानी ईरान के राष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार किसके सहयोग से चंबल के बीड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए योजना तैयार कर रही है? चंबल के बीड़ है, चंबल जैसे कहा जाता है, जो एक तरह से अगर कहें तो प्राचीन समय में डाकुओं का डकैतों का इलाका प्रसिद्ध था और आज भी बहुत सारे लोग उसको उसी के नाम से जानते हैं। तो चंबल के बीड़ों को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिए योजना तैयार कर रही है विश्व बैंक के सहयोग से। किसके सहयोग से? वर्ल्ड बैंक के सहयोग से केंद्र सरकार ये योजना तैयार कर रही है। अगर हम बात करें आपसे वर्ल्ड बैंक के बारे में, तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई थी वो जुलाई 1944 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और जुलाई 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी तक आपने वीडियो पर प्लीज़ कमेंट नहीं किया तो कमेंट कर दो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें। और कोविड-19 क्वेश्चन की जो हमारी क्लास चल रही है इसका पार्ट 1 आ चुका है। ऑनलाइन क्लासेज जो चल रही हैं वो तो हमारी 14 क्लासेज यानी कि 14 क्लास वे तो हो चुकी हैं, उनको भी आपने अभी तक नहीं लिया तो 14 क्लास को जरूर ले लें। इसका जो पार्ट 1 है उसको देखना ना भूलें। जिस स्टूडेंट ने लिया है इसका रिवाइज जरूर कर लें। इसके अंदर ये सभी बातें हैं, क्वारंटाइन क्या होता है, आइसोलेशन क्या होता है, भारत में से कोरोना वायरस से भारत के अंदर पहली मौत कहाँ हुई थी भारत में, और तालाबंदी क्या है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या है, इस तरह की जितने भी सवाल है बहुत सारे, लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सब इस क्लास के अंदर हमने कवर कराया है। चाहे आपका एसएससी का हो, रेलवे का हो, चाहे यूपीएससी का हो, या फिर अन्य कोई भी एग्जाम हो, दिल्ली पुलिस हो, कोई भी हो, राजस्थान हो, यूपी हो, हरियाणा हो, सभी के अंदर बीपीएससी हो, सभी के अंदर ये कोविड-19 से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो कोरोना वायरस के हमारे जितने भी क्लासेज हैं वो सभी मौजूद हैं, आप इनको लेना ना भूलें। प्ले लिस्ट के अंदर जो 1 लाइनर क्वेश्चन की क्लास है वो भी मौजूद है और इसका भी पार्ट 1 आया है, ये क्लास भी आप ज़रूर ले लें। पार्ट 2 भी बहुत जल्द आएगा। कोविड-19 क्वेश्चन की क्लास को बिल्कुल भी लेना ना भूलें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।